स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में पार्ट 1 के सूरदास द्वारा रचित पदों में से दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी माय चपल नहीं की कोर, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति कई जोर, गए छड़ाए तोरे सब बंधन दे गए हंसने अहोर, चौक परी जागत निशि भीति दूत मिलो एक भाव, सूरदास प्रभु सर्वस लुटायो नागर नवल किशोर। यह जो पद है इसमें आपको प्रसंग बतला रहा हूं। कृष्ण के साथ गोपियों का प्रेम बचपन से कहीं लगाव जो था वह शुरू से ही था। वे ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए, भगवान श्री कृष्ण इनको छोड़कर मथुरा चले गए, फिर लौटकर नहीं आ पाए। कृष्ण वियोग में दुखी गोपियों को शांत करने, यानी कृष्ण के वियोग में, यानी क्योंकि वहां से चले गए तो वे गोपियां दुखी होगी। उन दुखी गोपियों को शांत करने के लिए उन्होंने अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजा कि कैसे भी वो शांत हो जाए। उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान ने गोपियों के जले पर नमक छिड़का दिया, अर्थात वो अत्यधिक और व्यथित हो गई और एक उड़ते भ्रमर को अपने कथन का माध्यम बनाकर गोपियों ने मन की सारी जली कटी बातें भ्रमर से कह डाली। जो उद्धव और कृष्ण व्यंग्य है, इस पद में गोपियां कृष्ण को चोर बता रही है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी माय चपल नैन की गोर, पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति कई जोर, गए छड़ाई तोरे सब बंधन दे गई हंसने अकोर, चौक परी जागत निशि भीति दूत मिलो एक भाव, सूरदास प्रभु सर्वस लुटायो नागर नवल किशोर। अब इसके शब्दार्थ देखिए। मधुकर भ्रमर या भंवरा, श्याम श्री कृष्ण, हरि लियो हरण कर लिया, चुरा लिया, तनक जरासी थोड़ी सी, चितवनी दृष्टि या नजर, चपल चंचल, नयन आंखें, कोर कोना या कटाक्ष, हृदय हृदय और अंतर अंदर, प्रेम प्रीति प्रेम और स्नेह के, जोर बल ताकत, छड़ाई छुड़ावे, हंसनी हंसी, ऐकोर मूल्य रिश्वत या भेंट, जागत जागना निशी रात, दूत संदेश वाहक, भाउर भ्रमर, एक एक, सर्वस सब कुछ, नागर चतुर, नवल किशोर श्री कृष्ण। अब इसका भावार्थ देखिए। मधुकर श्याम हमारे चोर, यहां सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है, सूरदास के वर्णनानुसार गोपियां कहती है कि हे मधुकर, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी मैं चपल नैन की कोर, और उन्होंने अपनी जरासी मधु दृष्टि से और चंचल नेत्रों के कटाक्ष अर्थात अपनी प्रेमपूर्ण तिरछी नजरों से हमारे मन को हर लिया, अर्थात चुरा लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति कई जोर, और हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल पर हृदय के अंदर बंदी बना लिया, अर्थात हमने उनकी रूप छवि को अपने हृदय के अंदर स्थापित कर लिया। गए छड़ाई तोरे सब बंधन दे गए हंसने अतोर, और श्री कृष्ण इतने बलशाली और चतुर निकले कि वे हमारे प्रेम और स्नेह के सारे बंधनों को तोड़कर चले गए और स्वयं को हमारे बंधनों से छुड़ाकर चले गए, और फलस्वरूप हमें भेंट स्वरूप मंद मुस्कान देगी, अर्थात बदले में हमारे सारे प्रेम पासों को छुड़ाकर बदले में
मंद मुस्कान रूपी रूप छवि दे दे। चौंक परे जागत निशी बीती, दूत मिलो एक भाव। और उन्होंने अपनी मधुर मुस्कान से हमारा सब कुछ लूट लिया और हम मोह माया के बंधन से जागकर चौंक पड़ी। और रात बीतने में हमें होश आया कि प्रातःकाल एक भंवरे के रूप में दूत मिला, अर्थात उद्धव के दर्शन हुए। सूरदास प्रभु सर्वस लुटेयो, नागर नवल किशोर। और सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव को लक्ष्य कर कहने लगी कि चतुर रसिक श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया और हमारे हृदय में स्थित उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया है। इसके आने से हमारी वेदना और बढ़ेगी। अब इसमें विशेष क्या बात बताई? गोपियां गृह वेदना से व्यथित होकर प्रीतम कृष्ण को हृदय का चोर कहते हैं। उद्धव को दूत रूप में आया देखकर उनकी वेदना और भी बढ़ जाती है। यह जो पद है इसको गाया जा सकता है। तो इसको ये जो पद है ये गए रूप में है और इसमें अनुप्रास की छटा है। जैसे रे यहाँ भी अनुप्रास की छटा है। बाकी अंतिम जो पद के अंतिम जो चरण है वहां को, जोर, अंकुर, भौर, किशोर, इसमें भी अंत्यानुप्रास की छटा है। क्यों? क्योंकि जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या शब्दों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों के बीच की व्यंजन से आवृत्ति हो, जैसे कोर, तो को है उसमें क धन ओ ध्वनि और र में ए, ओ ए, यानी जोर, जो यानी जो जय धन ओ गया, र में ए। तो यहाँ जो स्वर है स्वर की आवर्ती हो रही, इसके कारण से यहाँ अंत्यानुप्रास की छटा बताई गई है।